और आपको बता दें, ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत के जो डेप्यूटी एनएसए हैं पवन कपूर ने तेहरान में ईरानी एनएसए से मुलाकात की है। ईरान की सुरक्षा चिंताओं और मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा की गई है। पहले यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील और अब ईरान में भारतीय एनएसए के दौरे पर अमेरिका की भी नजरें हैं। रूस, यूक्रेन, वेनेजुला के बाद ईरान ऐसे देश है जहां बिना किसी अमेरिकी दबाव के भारत अपनी स्वतंत्र रणनीति को कायम रखे हुए है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, डेप्यूटी एनएसए की मुलाकात बहुत अहम है, लेकिन अभी इस वक्त क्या हलचल है? अमेरिका अपनी तैयारी कर चुका है क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर चुका है और घेरेबंदी की जा रही है ईरान की ओर से ईरान पर, और ईरान के जो ड्रोन है वो अब निगरानी रख रहे हैं। तो किस हद तक ये मामला पहुंच चुका है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आपने विस्तार में बताया कि अमेरिका ने किस तरीके से ईरान की घेराबंदी कर रखी है और ईरान की क्या तैयारियां हैं, ऐसी स्थिति में ईरान के तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो वाकई ये बताने के लिए है कि ईरान पीछे नहीं हटने वाला है, बल्कि ईरान का जो मिशन है संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान में जब आप लड़ने गए थे तो 20 साल में 70,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्तियां आपकी नष्ट हुई थी और तब भी आपको अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। तो हम अफगानिस्तान से ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के युद्ध में कौन जीतेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसकी कितनी तबाही होगी। हम सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर के दरमियान किस तरीके से जापानी सैनिकों ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया था। आज की तारीख में अगर आप देखें तो ईरान के पास क्षमता है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान के पास ड्रोन है, जिसके जरिए वो भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को, वारशिप को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये आप समझ सकते हैं प्रलय वाली स्थिति होगी, महायुद्ध वाली स्थिति। लेकिन मनीष, एक बात बताइए, जून में, अगर बीते जून में देखें तो सबसे बड़ी कमजोरी जो थी ईरान की वो उसकी रक्षा प्रणाली का कमजोर होना था। क्या तब और अब के हालात में कोई फर्क आया? ईरान इसमें मजबूत हुआ है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हालांकि ईरान ये बात दावा कर रहा है कि हमने अपनी कमियों को ठीक किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उनके पास क्या इतने एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो अमेरिकी फाइटर जेट F-35 का या B-2 बॉम्बर्स का उनका मुकाबला कर सके जब वो आएंगे। क्योंकि ये बात तो सही है कि दोनों मुल्कों के बीच आमने सामने की जंग नहीं होगी, दोनों मुल्कों के बीच ग्राउंड ट्रूप्स की जंग नहीं होगी, ये जंग होगी मिसाइल की, ये जंग होगी फाइटर जेट्स की, तो वह ये जंग होगी बॉम्बर्स की। तो ऐसी स्थिति में क्या ईरान मुकाबला करेगा? लेकिन फिर वही बात है कि महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका निशाना सही जगह पर लगे। आपने संधान तो किया तीर का, लेकिन अगर आखिर टस से मस हो गया तो वो निशाना चूक सकता है। तो वही अमेरिका की भी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं मनीष। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा आपको बताने जा रहे हैं। ईरान के पास पहुंचा है सैन्य कारवां, यानी अमेरिका ने ईरान के पास ये कारवां पहुंचा दिया है। इस बार का हमला ज्यादा भयानक होगा, ये ट्रंप ने कह दिया है। ईरान को समझौता करना पड़ेगा, ट्रंप कह रहे हैं। और चलिए अब आपको बिग वॉल में मैप के जरिए दिखाते हैं कि ईरान के आसपास कैसे अमेरिकी शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। बिग वॉल का रुख करते हैं। ईरान के आसपास अमेरिका की कैसी सैन्य तैनाती है यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरफ अगर हम आए, इससे पहले अगर यहां पर हम देखें निधि, तो ये देखिए ईरान का जो नक्शा है वो हमें नजर आ रहा है। और बिल्कुल जो ईरान के पास में अगर हम यहां पर देखें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसको तैनात किया गया। ये जो वॉरशिप है वो हमें नजर आ रही। इसके अलावा अगर यहां देखें कुवैत में, सऊदी में थाट जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तैनात किया गया है। MIM 104 पैट्रियट की तैनाती की गई है। और यहां पर भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से जो तुर्की के पास है, यहां पर भी यानी मेडिटेरियन सी में भी जो तैनाती है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। बिल्कुल, ओमान की खाड़ी में आप देख रहे हैं अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है। बहुत नजदीक है, ईरान के C-17A के करीब 50 फ्लाइट पहुंच चुकी हैं। ये भी एस्केलेशन है। C-5 सुपर गैलेक्सी की दो फ्लाइट हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा C-130HJ की कई फ्लाइट पहुंच चुकी हैं। तो अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। KC-135, KC-46 टैंकर की तैनाती की गई है। ये अमेरिका की तैयारी है। अल उदैद बेस पर RC-135 विमान की तैनाती की गई है। तो ये इतना बड़ा जंगी बेड़ा अमेरिका का पहुंच चुका है ईरान के गर्दन तक।